रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 1 से 10 इस प्रकार से लिखा है। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। प्रभु पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। दूसरे अध्याय में जो संदर्भ है हमने पिछले बार सीखी थी, यहाँ पौलुस एक काल्पनिक वार्तालाप में, इसके साथ पौलुस वार्तालाप कर रहा है। पौलुस एक नैतिकतावादी मनुष्य के साथ वार्तालाप कर रहा है। नैतिकतावादी मतलब ऐसा एक व्यक्ति जो नैतिकता के मापदंड के अनुसार अपना जीवन जीता है। और ऐसे एक नैतिकतावादी व्यक्ति में पौलुस क्या स्वभाव पाता है, वह परमेश्वर या वह पौलुस द्वारा मनुष्य के बारे में जो उसने पहले अध्याय में जो उसने मनुष्य के बारे में लिखा है, उस बात को वह सत्य के रूप में अंगीकार करता है कि सब भ्रष्ट हैं, सब परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए गए हैं और दंड के तरफ बढ़ रहे हैं। जिन बातों को हमने पहले अध्याय में पढ़ा, ये नैतिकतावादी इंसान इन सब बातों को सत्य करके मानता है। लेकिन फिर समस्या क्या है? जैसे हमने सीखा था, नैतिकतावादी इंसान अपने आप को तो नैतिकता के मापदंड के अनुसार खरा समझता है, इसके चलते वह परमेश्वर के सुसमाचार की आवश्यकता को नहीं पहचानता। दूसरों के लिए सुसमाचार जरूरी है क्योंकि वो बुरे हैं, लेकिन मैं अच्छा हूं, मैं अपने इस नैतिकता के स्तर को बनाए रख के जीवन जीऊंगा। मुझे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सोच रखने वाला है ये नैतिकतावादी इंसान। तो इन आयतों में दूसरे अध्याय के पहले 16 पदों में ऐसे एक नैतिकतावादी इंसान से पौलुस एक काल्पनिक वार्तालाप कर रहा, और इस वार्तालाप के अंतर्गत हम जो सीख सकते हैं वो है परमेश्वर के न्याय के विषय। परमेश्वर का न्याय किस प्रकार का होगा या किस प्रकार का है। पहली बात, अगर आपको स्मरण है, पिछली बार हमने सीखी थी, पहले 4 आयतों के अंतर्गत परमेश्वर का जो न्याय है वो सत्य पर आधारित हो। परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होगा। ये नैतिकतावादी इंसान एक मिथ्या या झूठ की दुनिया में रह रहा है।
वह दूसरों में दोष लगाता है, दूसरों में दोष पाता है, दोष लगाता है, लेकिन उसी दोष को अपने अंदर बनाए रखता है, उसी गलती को, उसी बुरे कार्य को अपने अंदर बनाए रखता है, असत्य में जीवन जी रहा है। लेकिन परमेश्वर का न्याय जो है वो सत्य पर आधारित होगा, इसलिए नैतिकतावादी इंसान आने वाले समय में फंसने वाला है। दूसरी जो बात हम परमेश्वर के न्याय के विषय में इन आयतों में पढ़ते हैं, वो आज मैं आपके सम्मुख लेके आना चाहूंगा। 5 से लेकर 10 तक के आयतों में हम परमेश्वर के न्याय के विषय में दूसरी विशेषता पढ़ते हैं। और दूसरी विशेषता जो परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में इस संवाद से, काल्पनिक संवाद से जो पौलुस एक नैतिकतावादी इंसान के साथ कर रहा है, वो यह है कि परमेश्वर का न्याय धार्मिकता के अनुसार किया जाए। परमेश्वर का न्याय धार्मिकता के अनुसार किया जाए। पहली बात हमने सीखी पहले 4 आयतों में, परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार किया जाएगा, उसमें झूठ नहीं होगा, सत्य पर आधारित होगा। और दूसरी बात जो हम सीखते हैं 5 से 10 तक के आयतों में, जो आज हमने जो 10 आयतों को हमने पढ़ा, उसमें 5 से 10 तक में जो हम बात सीखते हैं वो है परमेश्वर का न्याय धर्ममय न्याय है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हुए इस न्याय के कार्य को पूरा करेगा। देखिए, जब हम प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में वचन में सीखते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता एक ऐसा विषय है जो बार बार बाइबल के पन्नों में स्पष्ट भाषा में उजागर किया गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला परमेश्वर, मुझे और आपको नया जीवन देने वाला परमेश्वर धर्ममय है, इस बात को हम बाइबल में स्पष्ट भाषा में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 32 के 4 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 का 4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय का है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा। परमेश्वर के बारे में लिखा है परमेश्वर धर्मी है, मतलब परमेश्वर के सब बातों में हम धार्मिकता के स्तर को पाते हैं। अधार्मिकता परमेश्वर में नहीं पाई जाती। भजन संहिता 111 का 3 जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं ये जो धार्मिकता परमेश्वर में पाई जाती है वो सदा की है। मनुष्य भी कभी कभी धर्म में प्रकार से व्यवहार करता है, लेकिन मनुष्य की धार्मिकता के साथ समस्या क्या है? वो कभी तो धर्म में होता है, लेकिन कभी वो अधार्मिकता में गिर जाता है, स्थिर नहीं है मनुष्य। लेकिन परमेश्वर के बारे में देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 111 के 3 में, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहे। यानी ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां परमेश्वर धर्ममय न हो। परमेश्वर सदा के लिए धर्ममय है। और जब हम भजन संहिता 145 का 17 पढ़ते हैं, देखिए ऐसा हो सकता है मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य सदा शायद अपने आप को धर्म में दर्शाने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने मजबूरी में किसी काम में न चाहते हुए भी अधार्मिकता के कार्यों को कर बैठता है। मनुष्य मजबूर हो जाता है, हाँ मुझे धर्म में नैतिकता, धर्म में स्तर को बनाए रखना है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे अधार्मिकता के मार्ग को, कदम को उठाना पड़ रहा है। ऐसे मनुष्य के साथ हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में पढ़ते हैं, भजन संहिता 145 के 17 में लिखा है, प्रभु अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय। हर मार्ग में प्रभु अपने सब कार्यों में धर्ममय है। परमेश्वर के ऊपर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि परमेश्वर को अधार्मिकता को अपनाना
पढ़े वो अपने सब गति में, यहाँ लिखा है प्रभु अपनी सब गति में धर्मी है, मतलब सब मार्गों में, सब कार्यों में। तो परमेश्वर धर्म में है, परमेश्वर सदा के लिए धर्म में है, परमेश्वर अपने सब कार्यों में धर्म में है। तो जब बाइबल में हम परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में पढ़ते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर और धार्मिकता का एक ऐसा संबंध है जो कभी भी अलग होते हुए हम नहीं पाते। वो सदा के लिए है, सब कार्यों में है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। लेकिन जहां तक परमेश्वर की इस धार्मिकता के प्रगटीकरण का सवाल, परमेश्वर के इस धार्मिकता के प्रगटीकरण का जहां तक सवाल है, इन आयतों में पौलुस हमसे कहते हैं परमेश्वर ने एक ऐसा दिन निर्धारित किया है, 5वें आयत में, जब परमेश्वर अपने इस धार्मिकता को विशेषकर परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में उजागर करेगा। 5वें आयत में देखिए क्या लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या सच्चा न्याय, जो हिंदी में अनुवाद है, हमारे हाथों में जो अनुवाद है, उसका एक उत्तम अनुवाद होता धर्ममय न्याय। परमेश्वर ने एक ऐसा दिन निर्धारित किया है जिसे जिस नाम से पुकारा गया है क्रोध का दिन। एक आने वाला दिन है, एक क्रोध का दिन निर्धारित है, एक न्याय का दिन निर्धारित है, जिस दिन प्रभु क्या उजागर करेंगे, अपने धर्म में न्याय को उजागर करेंगे। देखिए, जहां तक परमेश्वर के न्याय का सवाल है, धर्म में न्याय का सवाल है, सृष्टि के आरंभ से अनेकों बार परमेश्वर ने अपने धर्म में न्याय को प्रस्तुत किया है। जब भी परमेश्वर, जैसे हमने भजन संहिता 145 के 17 में पढ़ा, परमेश्वर अपने सब कामों में धर्मी है। तो परमेश्वर ने जब भी न्याय किया है, धार्मिकता के साथ ही किया है। लेकिन समस्या क्या है, मनुष्य कई बार परमेश्वर के न्याय में धार्मिकता के पहलू को समझ नहीं पाता। चाहे अदन की वाटिका में परमेश्वर का न्याय हो, नूह के जमाने में परमेश्वर का न्याय हो, उससे पहले या किसी भी संदर्भ में परमेश्वर का न्याय हो, बाइबल के इतिहास में या फिर संसार के इतिहास में, परमेश्वर का न्याय हमेशा धर्म में रहा, क्योंकि परमेश्वर अपने सब मार्गों में धर्मी है। लेकिन मनुष्य, मैं और आप, कई बार परमेश्वर के न्याय में उस धार्मिकता को समझ नहीं पाते। इसलिए कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, न्याय किधर? ऐसा सवाल हम कई बार पूछते हैं। बाइबल में इस सवाल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इस डाउट का, इस शंका का, कि प्रभु आप न्याय कर रहे हो या नहीं? क्या आप जो न्याय का काम कर रहे हो वो धर्म में है या नहीं? इसको लेकर बाइबल में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, क्या एक उदाहरण है। हम हबक्कुक के पुस्तक में इस उदाहरण को पाते हैं। हबक्कुक कौन है? हबक्कुक परमेश्वर का नबी है, जो यहूदा राज्य में प्रभु की सेवा किया करता था। और जिस जमाने में हबक्कुक प्रभु की सेवा किया करता था, उस जमाने में यहूदा के राज्य की स्थिति को अगर आप देखें हबक्कुक की पुस्तक में, हम पाते हैं यहूदा जो राज्य था वो पूर्णतः भ्रष्टता में चला गया, नैतिकता कहीं थी नहीं, और परमेश्वर को उन्होंने मानो त्याग किया था। ऐसे एक संदर्भ में हबक्कुक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर से न्याय मांगता है। हबक्कुक की पुस्तक 1 के 2 से 4 तक के आयतों में हम हबक्कुक के उस प्रश्न को पढ़ते हैं, वह परमेश्वर के सम्मुख न्याय मांग रहा है। हबक्कुक 1 का 2 से 4, हे प्रभु, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा?
तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूट पाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा। देखिए, हबक्कुक परमेश्वर के सामने अपनी शिकायत को रख रहा है, प्रभु न्याय किधर है? हमने सीखा परमेश्वर अपने सब कार्यों में धर्म में है, लेकिन यहाँ हबक्कुक के मन में सवाल है, प्रभु न्याय किधर है? धर्मी को अधर्मी दुष्ट क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। न्याय किधर? जब हबक्कुक परमेश्वर के सम्मुख ऐसे एक शिकायत के साथ, प्रश्न के साथ जाता है, देखिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया। हबक्कुक पहले अध्याय की 5वें और 6ठे आयत में प्रभु कहते हैं, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में एक ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। प्रभु हबक्कुक की शिकायत का उत्तर देते हैं, मैंने तुम्हारी दुहाई को सुन लिया है, मैं न्याय करूंगा। उस न्याय के लिए मैं किसको लेकर आऊंगा, किसको उभारूंगा? कसदियों को, या बैबिलोन के साम्राज्य को मैं उभारूंगा, जो यहूदा पर आक्रमण करेंगे। अब ये सुनने के बाद हबक्कुक की प्रतिक्रिया क्या रही? हबक्कुक ने न्याय मांगा, मानो प्रभु ने न्याय किया ही नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं कसदियों को, एक दूसरे राज्य को यहूदा के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजूंगा। लेकिन ये कसदी कैसे लोग थे? दूसरे अध्याय के हबक्कुक के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय, पहले अध्याय के 12 और 13 पद में इन कसदियों के बारे में हम कुछ हमें अंदाजा मिलता है। जिन लोगों को परमेश्वर न्याय करने के लिए उभार रहे हैं, वो स्वयं कैसे लोग हैं? हबक्कुक 1 का 12 और 13। हबक्कुक का उत्तर है, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे प्रभु, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसे शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। ये कसदी कैसे लोग थे? बुराई करने वाले लोग। तो यहाँ देखिए, इस प्रभु के दास की विडंबना को देखिए। वो यहूदा के पापों को देखकर चिंतित है और प्रभु से न्याय मांग रहा है। और प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं न्याय पूरा करूंगा। मैं किसको भेजूंगा? कसदियों को भेजूंगा। लेकिन ये कसदी कैसे लोग हैं? यहूदा के लोगों से भी अधिक बुराई में रहने वाले लोग। तो हबक्कुक क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु आपका धर्म में न्याय कहाँ है? जो प्रश्न मैं और आप अक्सर पूछते हैं इस संसार के गति को देखकर, लोगों की अवस्था को देखकर, क्या प्रभु धर्म में रीति से न्याय कर रहे हैं? अक्सर जो सवाल हमारे मन में आता है, यहाँ हबक्कुक के मन में भी आता है। क्या परमेश्वर धर्म में रीति से न्याय कर रहे हैं? एक कुछ बुरे लोगों का न्याय करने के लिए परमेश्वर और बुरे लोगों को भेज रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? ये है हबक्कुक के मन में सवाल। लेकिन अंत में हबक्कुक समझता है समस्या कहाँ है। अंत में हबक्कुक समझता है समस्या परमेश्वर की धार्मिकता के साथ नहीं है। परमेश्वर का न्याय हमेशा धर्म में है, परमेश्वर का कार्य हमेशा धर्म में है। फिर समस्या किधर है? समस्या है हबक्कुक के समझ के साथ। वह प्रभु के मार्गों को समझ नहीं पा रहा। प्रभु जिस स्तर पर कार्यों को कर रहे हैं, उस स्तर पर हबक्कुक खड़े होकर चीजों को देख नहीं पा रहा। वह अपने समझ के सीमा में बंधा हुआ है
इसलिए वो परमेश्वर की उस धार्मिकता को निहार नहीं पा रहा। और अंत में वो कहता है दूसरे अध्याय के 4 आयत में, देख अपने उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित है। वो इस बात को मानता है, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपके मार्ग सही है, आपके मार्ग धर्म में है। वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप देता है। तो हम क्या, इस उदाहरण से हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं परमेश्वर का न्याय हमेशा से धर्म में रहा, लेकिन हम कई बार परमेश्वर के न्याय के कार्यों में धार्मिकता को देख नहीं पाते। तो हबक्कुक के उस उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? जब भी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ न्याय कहाँ हुआ, देखो वो इतना बुराई में रहने वाला इंसान है, लेकिन उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कहाँ है न्याय, कहाँ है धार्मिकता परमेश्वर की? जब इस प्रकार के सवाल मेरे और आपके जहन में आते हैं, हमें क्या समझने की जरूरत है? समस्या परमेश्वर के धार्मिकता के साथ नहीं है, फिर समस्या किसके साथ है? मेरी समझ के साथ। मैं परमेश्वर के उस व्यापक पैमाने के अनुसार चीजों को अभी समझ नहीं पा रहा। एक ऐसा समय आएगा जब मैं चीजों को समझ पाऊंगा शायद, लेकिन वर्तमान में मैं अपने सीमित अवस्था के चलते परमेश्वर के उस धार्मिकता को समझ नहीं पा रहा। समस्या मेरे बुद्धि के साथ है, समस्या मेरे सीमित अवस्था के साथ है। परमेश्वर हमेशा अपने मार्गों में धर्म में है, परमेश्वर में किसी प्रकार की कोई अधार्मिकता को हम नहीं पाते। तो आइए हबक्कुक के माफिक हम भी विश्वास के साथ जी, विश्वास की आंखों से हम बुद्धि की आंखों से जो बातें नहीं दिखती देख सकते हैं। बुद्धि की आंखों से हम कई बार परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं देख पाते परमेश्वर के कार्यों में, लेकिन जब हम विश्वास के नजरों से चीजों का आकलन करेंगे, हम परमेश्वर की धार्मिकता को हर जगह देख पाएंगे। इसलिए जब भी हमारे मन में शैतान इस प्रकार के नकारात्मक सवाल डालने की कोशिश करे, प्रभु कहाँ है, प्रभु की धार्मिकता कहाँ है, प्रभु का न्याय कहाँ है, हमें विश्वास के नजरों से चीजों को देखने की जरूरत है। हमारी बुद्धि छोटी है, हमारी समझ सीमित है, उससे हम परमेश्वर के महान कार्यों को समझ नहीं पाएंगे। हमें क्या करना है? अपने आप को विश्वास के माध्यम से प्रभु के हाथों सौंपना है, तब हमारे अंदर इस प्रकार की शंकाएं नहीं आएगी। अब इन सब बातों को मन में रखते हुए जब हम इस 5वें आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पौलुस लिखते हैं, देखिए अब तक कई बार हमारे मन में शंका पैदा हुई होगी, परमेश्वर आपकी धार्मिकता इधर है, लेकिन एक ऐसा दिन परमेश्वर ने ठहराया है, क्रोध का दिन परमेश्वर ने ठहराया है, जहां हर प्रकार की शंका जो मेरे और आपके मन में है परमेश्वर के न्याय के विषय में, हर प्रकार की शंका जो हमारे मन में उभर कर आती है परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में, हर प्रकार की ऐसी शंका क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, हट जाएगी। 5वें आयत में जिस दिन के बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं, क्रोध के उस दिन के बारे में, उस दिन क्या होने वाला है? यहां पढ़ते हैं, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर का सच्चा न्याय या परमेश्वर का धर्म में न्याय प्रकट होगा। प्रकट होने से क्या मतलब है? प्रकट होने से तात्पर्य है सार्वजनिक किया जाएगा। अभी भी परमेश्वर, जैसे हमने कहा, परमेश्वर अपने सब कार्यों में धर्म में है, लेकिन हम उस धार्मिकता को देख नहीं पा रहे। परमेश्वर धार्मिकता से सब कुछ कर रहे हैं, धर्म में, रीति में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सीमित बुद्धि और ज्ञान के कारण उन बातों को वैसे देख नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने दिन नियुक्त किया है जिस दिन प्रभु स्वयं अपने धार्मिकता को न्याय के द्वारा प्रकट करेगा, सार्वजनिक रूप से, सब
के देखे जाने के लिए परमेश्वर इस कार्य को करने वाला है। 5वें आयत में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, एक दृश्य तरीके से, सार्वजनिक तरीके से, ताकि हर कोई देख पाए और हर कोई मान पाए कि हाँ, परमेश्वर आप धर्ममय हो। परमेश्वर अपने सच्चे न्याय को या धर्ममय न्याय को प्रस्तुत करेगा और संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण स्वर्ग के दूतगण, हर कोई सृष्टि का जो भाग है परमेश्वर के इस धार्मिकता को धार्मिकता के प्रगटीकरण को अपनी आंखों से देखेगा, महसूस करेगा। जहां तक इस धर्म में न्याय के प्रगटीकरण का सवाल है, उस दिन क्या होगा? उस दिन कोई भी परमेश्वर के इस धार्मिकता के, इस न्याय के धर्म में प्रगटीकरण से बच नहीं पाएगा। जिस नैतिकतावादी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं इस पूरे अध्याय के संदर्भ में, पहले 16 पद के संदर्भ में, या फिर आगे हम जब पढ़ेंगे, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, सभ्य हो, असभ्य हो, हर व्यक्ति को परमेश्वर के इस धर्म में न्याय से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता न्याय के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। एक ऐसा दिन आने वाला है। जब हम 6 से 10 तक के आयतों को पढ़ते हैं, पौलुस इस आने वाले सार्वजनिक धर्म में न्याय के प्रगटीकरण के विषय में हमें और ब्यौरा देते हैं। ये आने वाला धर्म में न्याय का दिन किस प्रकार का होगा या किस सिद्धांत पर आधारित होगा? परमेश्वर अपना धर्म में न्याय करेंगे, पूरा करेंगे, किस सिद्धांत के आधार पर? 6ठे आयत में उस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। धर्म में न्याय किस सिद्धांत पर पूरा किया जाएगा? 6ठे आयत में वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हरेक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। यह है धर्म में न्याय का सिद्धांत। परमेश्वर हरेक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। जैसे हमने शुरुआत में दोहराया, पहले 4 आयतों के अंतर्गत हमने सीखा, परमेश्वर का न्याय जो है सत्य पर आधारित होगा। उसी के साथ इन आयतों में अब हम देखते हैं परमेश्वर का जो न्याय है वो कर्मों पर आधारित होगा। परमेश्वर का न्याय कर्मों पर आधारित होगा। हरेक को परमेश्वर अपने कामों के अनुसार बदला देगा। यहां हम परमेश्वर के न्याय के नींव को देखते हैं। किस नींव पर परमेश्वर का न्याय खड़ा है? परमेश्वर सटीक प्रतिशोध देगा, सही दंड देगा। किसी भी प्रकार से कोई भी इस न्याय से बच नहीं पाएगा। हरेक को हरेक कामों के विषय में परमेश्वर के सामने एक उत्तर देना होगा और कामों के अनुसार परमेश्वर अपने इस न्याय को, धर्म में न्याय को पूरा करेगा। यहाँ 6ठे आयत को जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। परमेश्वर हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। एक ऐसा सिद्धांत है जो बार बार दोहराया गया। उदाहरण के लिए भजन संहिता 62 के 12, भजन संहिता 62 का 12, वहां क्या लिखा है? भजन संहिता 62 का 12, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। भजन संहिता 62 का 12, प्रभु हरेक को, एक एक जन को किसके अनुसार फल देगा? काम के अनुसार फल देगा।
इसी प्रकार से नीति वचन 24 का 12 वहां एक प्रश्न के रूप में इसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। नीति वचन 24 का 12 वहां उसके आखिर में हम पढ़ते हैं, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? क्या परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके काम का फल न देगा? जरूर देगा। नीति वचन 24 का 12। जब हम नए नियम में आते हैं, हम इसी सिद्धांत को दोहराया हुआ पाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के बारे में क्या सिखाया? जब प्रभु दोबारा आएंगे किस प्रकार से प्रभु न्याय करेंगे? मत्ती 16 का 27। मत्ती 16 का 27 प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले न्याय के बारे में यही बात कही जो पौलुस कह रहे हैं कि हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं और उस अंतिम न्याय के बारे में सीखते हैं, वहां क्या चित्र पाते हैं? प्रकाशित वाक्य 20 का 12 क्या हो रहा है वहां? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। चाहे पुराना नियम हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के कथन हो, चाहे नए नियम के दूसरे भाग हो, हर जगह एक बात दोहराई गई। परमेश्वर के धर्म में न्याय का सिद्धांत क्या होगा? किस सिद्धांत पर आधारित होगा परमेश्वर का धर्म में न्याय? हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल, हर एक व्यक्ति को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल की यही गवाही है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम। जो बात यहाँ पौलुस कहते हैं वही है पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल की गवाही परमेश्वर के आने वाले उस अंतिम न्याय के विषय में। हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देंगे प्रभु। तो आइए हम इस धारणा को अपने मन से उखाड़ फेंकें कि मनुष्य बुराई या पापों के कार्यों को करके बच जाए। कई बार हम सोचते हैं बच जाएंगे, कर लेते हैं बच जाए। कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं। कामों के महत्व को हम इस पूरे अध्याय के संदर्भ में सीख रहे हैं। ऐसा कदापि मत सोचिएगा कि मैं बुराई को करके बच जाऊं। परमेश्वर हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये यहाँ स्पष्ट भाषा में वचन के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। जो टिप्पणी हम कई बार कहते हैं उस व्यक्ति ने क्या क्या बुरा किया, देखो उसके साथ कुछ बुरा हुआ, ये बहुत आम टिप्पणी है। हम कहते हैं वो देखो इतना बुराई में जीवन जीता है लेकिन कितना कुछ बुरा हुआ उसके साथ। ऐसी टिप्पणी करना हम बंद कर दें। हम इस बात को समझिए, परमेश्वर का धर्म में न्याय किस सिद्धांत पर आधारित है? हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा। हम चाहे उसे देख पाए या न देख पाए, हम नहीं देख पाएंगे उन्हें, लेकिन उस अंतिम दिन हर कोई देखेगा। आज परमेश्वर का धर्म में न्याय हमारी आंखों के सामने प्रकट नहीं है, लेकिन परमेश्वर द्वारा ठहराए गए उस क्रोध के दिन परमेश्वर का धर्म में न्याय प्रकट होगा। पर्दा हटा दिया जाएगा और हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। यह है सिद्धांत जिसके अनुसार परमेश्वर अपने उस धर्म में न्याय को करते हैं। परमेश्वर के धर्म में न्याय के उस घेरे से कोई भी बचेगा नहीं, एक भी नहीं बचेगा। चाहे हमें लगता हो कि कोई बच गया, वो हमारी सीमित बुद्धि का
का आंकलन, परमेश्वर के इस धर्म में न्याय से कोई बचने वाला नहीं है। जब हम कहते हैं परमेश्वर लोगों को, जब यहाँ पौलुस लिखते हैं कि हरेक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा, यहाँ एक बात जोड़ना जरूरी है या एक बात पूछना जरूरी है। शायद यह प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि जब पौलुस कहते हैं कि हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा, फिर इससे पहले जो पौलुस ने कहा कि विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता को अर्जित करते हैं, इन दो बातों में सामंजस्य कैसे हम बैठाएं? विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है, लेकिन कामों से व्यक्ति का न्याय होता है। विश्वास और काम को हम कैसे एक साथ ला सकते हैं? मानो दोनों के मध्य एक अंतर विरोध। एक हाथ में पौलुस कहते हैं विश्वास करो और धर्मी बनो, दूसरे हाथ में पौलुस कहते हैं तुम्हारे काम के अनुसार बदला मिलेगा। तो ये दो क्या आपस में अंतर विरोध रखने वाली बातें हैं? विश्वास और काम क्या एक दूसरे के विरुद्ध है, या इन दोनों के बीच हम एक सामंजस्य को पाते हैं? ऐसा प्रतीत हो सकता है कुछ समय के लिए, ऐसा हमें लग सकता है कि दोनों अपने आप में अंतर विरोध रखने वाली बातें हैं। लोग कई बार इस प्रकार से विश्वास का इस्तेमाल करते हैं, विश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मानो कर्मों के साथ उसका कोई वास्ता है ही नहीं। हाँ मुझे विश्वास। कई लोग कहते हैं रविवार को मैं कलीसिया नहीं जाता, मैं घर में प्रभु को भज लेता हूँ, मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास है। यानी प्रभु की आज्ञा को मानने के साथ मानो विश्वास का कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा हम कई बार सोच बैठते हैं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम पाते हैं विश्वास और कार्यों के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है। विश्वास और कर्मों के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम पाते हैं विश्वास और कर्म जो है आपस में अंतर विरोध रखने वाली दो अवस्था नहीं है, वरन वह आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने वाली अवस्था है। वह एक दूसरे को पूरा करने वाली, पूर्ण बनाने वाली अवस्था। विश्वास और कर्म एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। वो दोनों चेहरा, दोनों एक सिक्के के दोनों चेहरे मिलकर एक सिक्का बनता है। वैसे विश्वास और कर्म अपने आप में संपूरक है, मतलब एक दूसरे को पूरा करता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। जहां तक इब्रानियों के पत्री उसके 11वें अध्याय का सवाल है, वहां जो मुख्य विषय है वो है विश्वास क्या है। और विश्वास के बड़े पात्र बाइबल के इतिहास में कौन कौन रहे हैं? तो इब्रानियों का लेखक लिख किस विषय में रहा है? वो शुरुआत करता है विश्वास क्या है उसकी परिभाषा देकर, और वो एक लंबी सूची देता है विश्वास के बड़े बड़े हीरो या बड़े बड़े पात्र कौन कौन थे। लेकिन जब विश्वास की परिभाषा देता है इब्रानियों के का लेखक और विश्वास के वीरों का नाम वो उस 11वें अध्याय में देता है, उसके साथ जो विश्वास के सबूत के रूप में लेखक लिखता है वो क्या है? वो किसी प्रकार की कोई भावात्मक बातों को नहीं लिखता कि फलाने के अंदर ये भावना थी उसके अंदर विश्वास था, फलाने के अंदर ये भावना थी उसके अंदर विश्वास था। वो किसी भावनाओं को वहां प्रस्तुत नहीं कर रहा। फिर जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां हम पाते हैं, हम कर्मों की एक सूची को पाते हैं। अब्राहम में विश्वास था और उसने ये किया, हाबिल में विश्वास था और उसने ये किया,
नूह में विश्वास था और उसने ये किया। विश्वास के प्रमाण के रूप में इब्रानियों का लेखक एक सूची देता है। किसकी सूची? भावनाओं की नहीं, कर्मों की सूची। हाबिल में विश्वास था, इसलिए उसने उत्तम बलिदान प्रस्तुत किया। नूह में विश्वास था, इसलिए उसने उस जहाज को तैयार किया। अब्राहम में विश्वास था, इसलिए प्रभु के बुलाए जाने पर वो यात्रा शुरू करता है। तो विश्वास हमारे हृदय में है या नहीं है, ये कर्मों के है होने या नहीं होने से जाहिर होता है। विश्वास की उपस्थिति या अनुपस्थिति कैसे हम समझ सकते हैं? कर्मों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के द्वारा। अब्राहम क्यों है विश्वासवीर? नूह क्यों है विश्वासवीर? हाबिल क्यों है विश्वासवीर? क्योंकि उनके जीवन में हम विश्वास द्वारा पैदा किए जाने वाले कर्मों को पाते हैं। तो कहने की बात यह है, समझने की बात यह है, जब पौलुस कह रहे हैं कि विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहरता है, लेकिन परमेश्वर न्याय कर्मों के आधार पर करेगा, ये अपने आप में अंतर विरोध रखने वाली अवस्था नहीं है। क्योंकि जहां विश्वास है वहां कर्म अनिवार्य रूप से होंगे। अगर विश्वास है और कर्म नहीं है, हम सबने याकूब की पत्री में पढ़ा है, वो विश्वास मरा हुआ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। विश्वास है, मन में विश्वास है, कर्म नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। माफ कीजिए। जो विश्वास है वो अपने आप को कर्मों के द्वारा प्रकट करता है। इसी कारण यहाँ जब पौलुस अंतिम दिन या न्याय के दिन या क्रोध के दिन परमेश्वर के धर्म में न्याय के प्रकटीकरण के बारे में बात करते हैं, पौलुस कर्मों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि विश्वास का लेना देना कर्मों के साथ है, इसलिए अंतिम दिन जब प्रभु अपने धर्म में न्याय को प्रकट करेंगे, प्रभु क्या करेंगे? कर्मों को न मापेंगे पर कर्मों को जानेंगे। देखिए, जहां तक इस अंतिम न्याय के दिन का सवाल है, ये एक प्रगटीकरण है। प्रगटीकरण का मतलब क्या है? प्रस्तुत करना, सार्वजनिक करना। अब जब प्रभु विश्वास को सार्वजनिक करेंगे, विश्वास को सार्वजनिक कैसे करते हैं? कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा ही विश्वास की उपस्थिति या अनुपस्थिति जाहिर होती है। इसलिए ये जो अंतिम न्याय का दिन है, क्योंकि वह परमेश्वर के धर्म में न्याय का प्रगटीकरण है, सबको प्रभु दिखाएंगे, लोगों के कर्मों को प्रभु दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पौलुस विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहे, कर्मों के बारे में बात कर रहे। विश्वास भी कर्मों के द्वारा प्रकट होता है, अविश्वास भी कर्मों के द्वारा प्रकट होता है। तो कर्मों को जांचने पर विश्वास भी जाहिर हो जाएगा, अविश्वास भी जाहिर हो जाएगा। विश्वास और कर्म दोनों आपस में अंतर विरोध रखने वाली अवस्थाएं नहीं है। तो जब पौलुस यहाँ विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहरता है, लेकिन कर्मों से न्याय किया जाएगा लिखता है, ये यहाँ किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन को, अंतर विरोध को हम नहीं देखते। विश्वास और कर्म का अपने आप में अटूट संबंध है। विश्वास भी विश्वास के साथ जुड़े हुए कर्म है, अविश्वास के साथ भी जुड़े हुए कर्म। तो विश्वास, अगर आप कर्मों को सार्वजनिक करेंगे, फलाने में विश्वास था या विश्वास था, वो भी सार्वजनिक हो जाएगा। उद्धार केवल विश्वास से, कर्मों से नहीं, लेकिन वो उद्धार देने वाला विश्वास कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। अब 7 से 10 तक के आयतों में पौलुस छठे आयत का अर्थ बता रहे हैं। जब पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, क्या है उसका अर्थ? उसका एक एक्सप्लेनेशन पौलुस
7 से 10 तक की आयतों में हमारे सामने रखते हैं। 7 से 10 तक की आयतों में पौलुस, या विशेषकर 7 और 8, 7 से 10 तक की आयतों में ही पौलुस 2 श्रेणियों में लोगों को बांट रहे हैं। 2 श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, वहां 2 अलग अलग ग्रुप्स या श्रेणी में, समूह में लोगों को बांटा जा रहा है। और 2 श्रेणियों में बांटकर पौलुस ये दिखा रहे हैं कि हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला देने से क्या तात्पर्य है। प्रभु अंतिम न्याय के दिन हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। उससे क्या तात्पर्य है, उसको समझाने के लिए पौलुस यहाँ 2 समूह का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7वें और 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां हम इन 2 समूहों से जुड़े 3 अलग अलग बातों को देखते हैं। पहली बात है उद्देश्य। 2 अलग अलग समूह है और इन दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। उसके बाद हम देखते हैं 2 अलग अलग अंतिम अवस्था। 2 अलग अलग समूह है और उनकी अंतिम अवस्था भी अलग अलग है। और हम देखते हैं 2 अलग अलग समूह और उनके द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्य। तो यहाँ 2 उद्देश्यों को हम पढ़ते हैं, 2 अंतिम परिणाम को, अवस्था को हम देखते हैं, और 2 अलग अलग कार्यों की सूची को हम पढ़ते हैं। कौन से हैं 2 अलग अलग उद्देश्य? 7 और 8 में उद्देश्य क्या है, किसकी खोज में है पहला समूह? महिमा, आदर और अमरता की खोज में। तो पहला समूह किसकी खोज कर रहा है? किसको खोज रहा है? महिमा, आदर और अमरता। यानी उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? उनके जीवन का उद्देश्य है हमें महिमा, आदर और अमरता चाहिए। इस संसार में लोगों से पूछें जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार छोड़िए, हम अपने आप से भी पूछें जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे घर बनाना है, या मुझे गाड़ी खरीदनी है, जब अपना व्यवसाय खड़ा करना है। लेकिन इस समूह के लोग क्या कहेंगे? महिमा, आदर और अमरता। महिमा से तात्पर्य क्या है? महिमा से तात्पर्य है परमेश्वर का प्रकटीकरण। यानी उनका उद्देश्य है परमेश्वर का दर्शन पाना। आदर से क्या है तात्पर्य? आदर से तात्पर्य है जिसको परमेश्वर स्वीकृति देते हैं, वो है आदर। मनुष्यों द्वारा दिया जाने वाला आदर नहीं, मनुष्यों की स्वीकृति नहीं। तो इस समूह का उद्देश्य है वो किससे स्वीकृति पाए? परमेश्वर से। मनुष्य मेरे बारे में जो भी कहे, मेरा पहला जो पहली प्राथमिकता है जीवन की, वो है प्रभु आप मेरे बारे में क्या कहते हो। महिमा, आदर और अमरता। अमरता से क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन। तो जहां तक पहले समूह का सवाल है, पहला समूह किस उद्देश्य को जीवन में ढूंढ रहा है? महिमा को, आदर को, अमरता को। और दूसरे समूह का सवाल है, जहां तक दूसरे समूह का सवाल है, उसका उद्देश्य क्या है? 8वें पद में, पर जो विवादी है, यहां विवादी शब्द का अगर आप मूल भाषा में अर्थ ढूंढेंगे, विवादी शब्द का मूल भाषा में जो अर्थ है वो है स्वार्थ से भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति। तो जो पहला समूह है वो परमेश्वर और परमेश्वर से संबंधित उद्देश्यों को ढूंढ रहा है, और दूसरा जो समूह है वो स्वार्थ से संबंधित उद्देश्यों को ढूंढ रहा है। वो इस जीवन को अच्छा बनाने के फिक्र में स्वार्थ को प्राथमिकता देता हुआ अपना जीवन जी रहा है। अब उद्देश्य बताने के बाद अंतिम अवस्था, 2 अलग अलग प्रकार की अंतिम अवस्था के बारे में पौलुस बताते हैं। पहली अंतिम अवस्था कौन सी है? 7वें आयत के आखिर में, अनंत जीवन।
अंतिम अवस्था अनंत जीवन। और दूसरी अंतिम अवस्था 8 के अंत में क्रोध और कोप। एक हाथ में अंतिम जीवन, दूसरे हाथ में क्रोध और कोप, मतलब परमेश्वर का दंड। जो लोग महिमा और आदर और अमरता को ढूंढते हैं उन्हें क्या मिलेगा अंत में? अनंत जीवन। उनकी अंतिम अवस्था अनंत जीवन में जो होगी। लेकिन जो स्वार्थ में इस जीवन को जी रहे हैं उनको अंत में क्या मिलेगा? कोप और क्रोध और कोप, वो दंड की अवस्था में जाएंगे। तो अब तक हमने क्या देखा? उद्देश्य देखा और अंतिम अवस्था देखी। अब कार्यों को देखते हैं। ये दो समूह के लोग कैसे कार्यों को करते हैं? जहां तक पहले समूह का सवाल है 7वें आयत में, वो किस प्रकार के कार्यों को करते हैं? सुकर्म में स्थिर रहकर वो सुकर्म को करते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं, परमेश्वर को प्रसादित करने वाले कार्यों को करते हैं। एक कार्य यहाँ, दूसरा कार्य वहां, वैसा नहीं। यहाँ क्या लिखा है? सुकर्म में स्थिर, मतलब स्थिरता के साथ वो परमेश्वर को प्रसादित करने वाले कार्यों को करते हैं। सप्ताह में एक बार नहीं या महीने में 2 बार नहीं, स्थिरता के साथ, यानी उनके जीवन की दिशा किस तरफ है वो उसका सूचक है। और जहां तक दूसरा ग्रुप है, दूसरा समूह है, उनका काम किस प्रकार का है? 8 में, सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, यानी असत्य, झूठ और अधर्म में वो अपना जीवन जीते हैं। एक सुकर्म को करते हुए जीवन जी रहे हैं, एक झूठ और अधर्म में अपना जीवन जी रहे हैं। तो देखिए यहाँ दो जो समूह हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? पहला है उनका उद्देश्य। एक क्या ढूंढ रहा है? एक ढूंढ रहा है अमरता, आदर और महिमा, या सरल भाषा में कहेंगे वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर को प्रसादित करना उसके जीवन का उद्देश्य है। और उसका अंत क्या होगा? अनंत जीवन। वो प्रभु के साथ अनंत काल के लिए वास करेगा। और वो किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है इस जीवन में? सुकर्म को कर रहा है, अच्छे कर्मों को। किसके नजरों में अच्छे कर्म? परमेश्वर के नजरों में अच्छे। तो परमेश्वर केंद्रित जीवन है पहला समूह। और दूसरा समूह वो किस प्रकार के उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा है? स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा। वो स्वार्थी है, अपने हर बर्ताव में वो स्वार्थी है। और वो किस अंतिम अवस्था की ओर जा रहा है? क्रोध और कोप, दंड की अवस्था की तरफ जा रहा है। और वो किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है? असत्य और अधर्म के कार्यों को कर रहा है। जब स्कूल में पढ़ते थे, अक्सर होता था एग्जाम होने के बाद जब क्लास लगती थी तो पहले क्लास में टीचर आएगा और क्या करेगा? एग्जाम के सभी प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करेगा और पूरे जो भी क्वेश्चंस थे उनका उत्तर डिस्कस पहले कक्षा में डिस्कस करने का काम करेगा। इससे क्या होता था? रिजल्ट आने से पहले बच्चे को अंदाजा लग जाता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि टीचर पूरा बता देता है इसका उत्तर ऐसा है, दूसरे का उत्तर ऐसा है। यहाँ पौलुस भी कुछ उसी प्रकार से अंतिम न्याय का दिन अभी आया नहीं, लेकिन जो रूपरेखा है जिस पर यह अंतिम न्याय आधारित होगा, पौलुस ने यहाँ हमारे सामने रख दिया है। अब हमें अपने जीवन को जांचना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम उस अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं या फिर हम कोप और क्रोध की तरफ जा रहे हैं। हमारे जीवन की दिशा किस तरफ जा रही है, इस बात को हमें वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। अभी भी समय है, बदलाव आज भी हम ला सकते हैं, लेकिन इस बात को आइए हम गंभीरता से देखिए। ये बात सही है, हर कोई पापी है, दोनों समूह के लोग पापी हैं। आगे तीसरे अध्याय में पौलुस कहेंगे हर किसी ने पाप किया, लेकिन अंतर क्या है?
पहला जो समूह है जो अनंत जीवन की तरफ जा रहा है वो सुकर्म के कार्यों में निरंतर बना रहता है, वो उस मार्ग से हटता नहीं। उदाहरण के लिए अब्राहम के जीवन को हमने सीखा था अभी उत्पत्ति में। उसके जीवन में जो कुछ उसने किया सही नहीं किया, लेकिन स्थिरता से वो किस दिशा में बना रहा? सुकर्म की दिशा। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आप किस अवस्था में अधिकांश समय कायम रहते हो? सुकर्म में या फिर अधर्म में? ये प्रश्न मुझे और आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। आइए हम अपने जीवन को परखें, हम कहाँ खड़े हैं इन दो उद्देश्यों के आधार पर, इन दो अंतिम अवस्था के आधार पर, इन दो कर्मों की सूची के आधार पर हम कहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल से हम सबको अपने जीवन की दिशा दिख गई होगी, हम किस साइड, किस दिशा में जा रहे हैं। अब अंत में 9 और 10 आयत में पौलुस उसी बात को जो उन्होंने 7 और 8 में कहा है दोहराते हैं, लेकिन एक विशेष बात को उजागर करते हुए वो 9 और 10 में उन्हीं बातों को दोहराते हैं। फिर से वो दो समूह के बारे में लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ एक विशेष महत्व है या विशेष जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? 9 और 10 में देखिए, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर, क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर। और 10 में, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। और फिर 9 और 10 के अंत में एक जो कथन है वो रिपीटेड है, पहले यहूदी फिर यूनानी, पहले यहूदी फिर यूनानी। इसका अर्थ क्या होगा? पौलुस किस बात पर जोर दे रहे हैं? जहां तक परमेश्वर के इस अंतिम सार्वजनिक धर्म में न्याय का प्रकटीकरण है, यह न्याय किस प्रकार का होने वाला है? यह सार्वलौकिक होगा, मतलब कोई इससे बचेगा नहीं। हर एक, मैं और आप, हर एक को परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना होगा, अपने कार्यों का लेखा देना होगा। हर एक कोई भी, जैसे हमें मालूम है, हमने चर्चा किया, इस अध्याय का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? एक नैतिकतावादी जो सोचता है मुझे सुसमाचार की जरूरत नहीं है, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूं। हर एक को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस नैतिकतावादी को, यहूदी को, यूनानी को, सभ्य को, असभ्य को, जंगल में रहने वाले को, शहर में रहने वाले को, मुझको, आपको, हर एक को, कोई बचने वाला नहीं। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 12 से 14 तक के आयतों में हम इस सार्वलौकिकता के चित्र को परमेश्वर के उस न्याय के संदर्भ में पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 14, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुए, तो कोई किसी को छूट नहीं है, आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या पढ़ते हैं आगे, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, पृथ्वी और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हर एक को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में जहां तक सवाल है वो विश्वास करने वालों का न्याय नहीं है, लेकिन क्या विश्वास करने वाला न्याय हर किसी का होगा। तो भाई और बहनों, हम क्या सीखते हैं इस पूरे चर्चा से? हम आज जो हमने बिंदु सीखी प्रभु के न्याय के बारे में कि प्रभु का न्याय धर्म में न्याय होगा, इससे हम अपने लिए क्या आज सीखें? कामों के महत्व को आइए हम सीखें। कर्म हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। मसीही जीवन में अक्सर हम क्योंकि विश्वास कहते हैं, क्योंकि विश्वास से ही उद्धार है, कोई डाउट नहीं, लेकिन
उसे हम एक बहाने के रूप में ले लेते हैं। हमें विश्वास है लेकिन मैं ये कर देता हूं। हम कर्मों को मानो विश्वास की आड़ में एक बहाने के रूप में कर्मों के महत्व में पानी मिला देते हैं। आइए हम अपने आप को धोखा न दें। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये सही है, हम अपने कर्मों के कारण नरक नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपना न्याय जरूर पूरा किस प्रकार से करेगा हमें शायद पूरी क्लैरिटी नहीं है। जहां तक विश्वासियों का सवाल है, विश्वासियों का हमें क्लियर है, लेकिन कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। जहां तक उद्धार का सवाल है, उसमें कर्मों का कोई रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा ही विश्वास हमारे अंदर है या नहीं है उस बात को दर्शाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन कर्मों का इस्तेमाल करके ही प्रभु अंतिम दिन में अपने उस धर्म में न्याय को प्रस्तुत करेगा। वो मेरे और आपके जीवन में कर्मों को ढूंढेगा। क्या है हमारे जीवन में कर्म? हम विश्वास करने का दावा तो करते हैं, उसके अनुरूप हमारे जीवन में कर्म है या नहीं है, इस बात को आइए हम गंभीरता से लें। ये विश्वास की आड़ में कर्मों के महत्व को आइए हम डाइल्यूट या उसमें पानी मिलाने का काम न करें। मैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 और 26 पढ़ के समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 और 26, 14 से 26 एक पूरा भाग है। मैं शुरुआती कथन और आखिरी कथन पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? विश्वास है, कर्म नहीं है, कोई लाभ नहीं। अंत में लिखा है, क्या ऐसा, उसी में लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं। फिर अंत में 26 में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आइए हम अपने आप को जानें। परमेश्वर का न्याय धर्ममय होगा, हरेक को उसके कर्मों के अनुसार प्रभु प्रतिफल देंगे। क्या हमारे पास उस दिन हमारे विश्वास को दर्शाने के लिए उपयुक्त कर्म होंगे? क्या हम कर्मों को संचित कर रहे हैं? अब्राहम के माफिक, नूह के माफिक, हाबिल के माफिक विश्वास को हम क्या कर्मों के द्वारा दर्शा रहे हैं? या हम सोचते हैं विश्वास केवल हृदय में रहने वाली अवस्था है, बाकी जो भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आइए हम अपने आप को धोखा ना दें। विश्वास है तो आइए हम उन कर्मों के द्वारा जो प्रभु ने वचन में निर्धारित किया है उस विश्वास को दर्शाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।